मुर्गी चोर। एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी छगन रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। छगन के पास बहुत सी मुर्गियाँ थी। वह उनका बहुत ध्यान रखता था। छगन रोज रात को अपनी मुर्गियों को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे रख देता और सुबह उन्हें बाहर निकाल लेता था। आओ आओ मेरी मुर्गियों, आओ सब सो जाओ। छगन ने मुर्गियों को रोज की तरह टोकरी के नीचे कर दिया और सोने चला गया। मानसिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। अच्छा, तो छगन अपनी मुर्गियों को रात को यहाँ छोड़ के जाता है। क्यों ना आज बिरयानी खाई जाए। मानसिंह ने चुपके से टोकरी के नीचे से एक मुर्गी चुरा ली। ये क्या, आज एक मुर्गी कम क्यों है, कहाँ गई? रात को तो मैंने गिन के ही रखी थी, फिर एक मुर्गी अचानक गायब कैसे हो गई? छगन का एक दोस्त रघु उससे मिलने आया। क्या बात है छगन, तुम इतना उदास क्यों हो? छगन ने उसे सारी बात बताई। रघु, अगर आज रात को ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? छगन, तुम एक काम करो। और रघु ने छगन के कान में एक बात कही। ठीक है। रघु की बात मान उस रात छगन ने अपना कुत्ता मिंटू टोकरी के नीचे रख दिया। रात होते ही मानसिंह फिर से मुर्गी चुराने वहां पहुंचा। आज भी मुर्गियां टोकरी के अंदर है, आज तो चिकन की सब्जी ही खाऊंगा। जैसे ही मानसिंह ने टोकरी के अंदर हाथ डाला, मिंटू ने उसे काट लिया। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया? अरे कोई बचाओ, इसने मुझे काट लिया है। आवाज सुनकर छगन बाहर आया और मानसिंह को देखकर बोला, चोरी करने आए हो, अब करो चोरी। सीख, चोरी करना गलत बात है। बकरी वाले की सफलता। चंदू ननकपुर गांव में रहने वाला एक चरवाहा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था। उसके रेहड़ में काफी सारी बकरियां थी और एक कुत्ता भी था जो बकरियों की रखवाली करता था। चंदू रोज सुबह अपनी बकरियों को लेकर पास के जंगल में जाता और शाम को उन्हें चराकर वापस आ जाता। रास्ते में आते जाते जब भी कोई उसकी बकरी को छेड़ता तो कुत्ता उस पर भौंकता था। अरे चंदू, अपने कुत्ते को बांध कर रखा कर, यह हर आने जाने पर भौंकता रहता है। यह मेरा कुत्ता नहीं, शेर है, शेर। अगर मेरी बकरी को छेड़ोगे तो यह खा जाएगा। चंदू की यह बात सुनकर सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। चंदू वहां से चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। चंदू रोज की तरह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल लेकर जाता है। शाम को वापस लौटते हुए उसे रास्ते में कुछ आवाज सुनाई देती है तो उसे एक बड़ा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ मिलता है। अरे, यह बिल्ली का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसे यहाँ छोड़ दूं तो रात को कोई जानवर इसे खा जाएगा। इसे अपने साथ ही लेकर चलता हूँ। चंदू उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले आता है और उसे दूध पिलाता है। अब वह बिल्ली का बच्चा भी चंदू के घर पर ही रहने लगता है। कई महीनों बाद एक दिन जब चंदू ने बिल्ली के बच्चे को देखा, अरे यह इतना बड़ा कैसे हो गया? जब चंदू ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह प्यार से गुर्राने लगा और चंदू के पैर चाटने लगा। उसकी आवाज सुनकर चंदू का कुत्ता वहां से भाग गया। अरे, यह मैं शेर का बच्चा उठा लाया, अब मैं क्या करूं? इसे गांव के बाहर जंगल में ही छोड़कर आता हूं। अगले दिन जब चंदू उस शेर को जंगल वापस ले जा रहा था तो सभी गांव वाले उसे देखकर डरने लगे। अरे चंदू, यह शेर कहां से पकड़ लाया? छोड़ा इसे जंगल में, नहीं तो यह हम सबको खा जाएगा और तेरी बकरियों को भी। मैं कहता था ना, यह मेरा कुत्ता नहीं, शेर है, शेर। ऐसा कहकर चंदू हंसने लगा। चंदू ने जंगल में जाकर शेर को एक पेड़ से बांध दिया और अपनी बकरियों के साथ शाम को वापस अपने घर आ गया। उसी रात दो चोर बकरियां चोरी करने के इरादे से चंदू के घर में घुसे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी बकरियां हैं, पर इस कुत्ते का कुछ करना होगा। और वह कुत्ते के मुंह पर बेहोशी की दवा वाला कपड़ा फेंकता है। चंदू का कुत्ता बेहोश हो जाता है। दोनों चोर जैसे ही चंदू के रेहड़ में बकरियां चुराने घुसते हैं तभी उन्हें वहां शेर दिखाई देता है। दोनों को देखकर शेर गुर्राता है। शेर की आवाज से चंदू की नींद खुल जाती है। जैसे ही चंदू अंदर जाकर देखता है तो दोनों चोरों को वहां देखकर हैरान हो जाता है। शेर उन दोनों चोरों के सामने खड़ा था और दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। शेर चंदू के पैरों में आकर लेट जाता है।
शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम्हारे कारण ही चोर बकरियां चुरा कर नहीं ले जा सके। अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। सीख, प्यार और इंसानियत से हम खूंखार से खूंखार जानवर को भी अपना बना सकते हैं। एक गवारा था मोहन। उसके पास एक गाय थी। सारा दिन मोहन अपनी गाय के साथ रहता, उसका दूध बेचता और अपना घर चलाता। मोहन का एक छोटा भाई था जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मोहन भाई, मुझे शहर जाकर और पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कुछ दिन आराम करो, फिर शहर जाकर तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा। ठीक है भाई। मोहन ने अपने भाई को शहर जाने से इसलिए रोका क्योंकि मोहन के पास पैसे नहीं थे। बेचारा मोहन तो बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था। तभी मोहन के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं अपनी गाय बेचूं तो इससे पैसे मिलेंगे और मेरे पास जो सोने के सिक्के हैं उन्हें भी बेच आता हूँ। मोहन ने गाय पर कुछ सामान और सोने के सिक्के रखे और चल पड़ा साहूकार के पास। रास्ते में मोहन को एक मंदिर दिखाई दिया। चलकर भगवान से आशीर्वाद ले लेता हूँ। मोहन मंदिर में माथा टेकने गया। तभी एक सेठ की नजर गाय पर पड़ी। बड़ी सुंदर गाय है। सेठ ने उस गाय को प्यार किया। अचानक एक सोने का सिक्का गिरा। अरे यह क्या, सोना? ये मामूली गाय नहीं, यह तो सोना देने वाली गाय है। अरे इसका मालिक कहाँ है? तभी मोहन वहाँ आ जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे मोहन, क्या ये गाय तुम्हारी है? जी सेठ जी, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। ये गाय मैं पसंद कर चुका हूँ मोहन। लो 2 लाख रुपए और ये गाय मुझे दे दो। मोहन ने पैसे लिए, गाय सेठ को दी, अपना सामान उठाया और वापस घर पहुँच गया। अब मोहन के पास बहुत पैसा था। उसने अपने भाई को शहर में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन मोहन को अपनी गाय की याद सताने लगी। अरे मेरी गाय, मुझे अपनी गाय की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। तभी अचानक उसने अपनी गाय की आवाज सुनी। अरे यह क्या? ये तो मेरी गाय की आवाज है। अरे मोहन कहाँ है, झूठा इंसान? क्या हुआ सेठ जी, आप यहाँ और गाय के साथ? तुमने मुझे धोखा दिया। यह गाय कोई सोना वोना नहीं देती। सेठ जी, मैंने कब कहा था ये गाय सोना देती है? लो पकड़ो अपनी गाय, मुझे नहीं चाहिए। और इस तरह मोहन को अपनी गाय वापस मिल गई और वो फिर से उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। भूखी हथनी और बच्चा। एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। उन सभी जानवरों में एक हथनी भी थी जो गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में उसे एक नन्हे हाथी को जन्म देना था और इसे पैदा होने में 22 महीने का समय लगता है। एक दिन हथनी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। अपने बच्चे के बारे में मन ही मन में बातें सोचकर मुस्कुरा रही थी। अब तुम जल्द ही इस दुनिया में आने वाले हो। ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, रंगीन है। तुम जल्द ही बाहर आकर मेरा सहारा बनोगे। कितना मजा आएगा मेरे बच्चे। कुछ ही देर में हथनी की आंख लग गई और वो वहीं पेड़ की छाया में बैठी बैठी सो गई। उसके पेट से फिर से आवाज आई, उठो माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। हथनी नींद से उठी और कुछ खाने के लिए निकल पड़ी। अब वो इधर उधर खाना खोजने लगी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। कहीं भी खाना ना मिलने के कारण हथनी जंगल से बाहर चली गई, लेकिन वो जानती ना थी कि बाहर इंसान रूपी बड़े जानवर बैठे हैं। हथनी इंसानों की बस्ती में गई। वहाँ इंसानों ने उसको जो दिया, उसने इंसानों पर भरोसा कर उसे खा लिया। उन्हीं इंसानों में से कुछ निर्दयी इंसान भी थे
जिन्होंने उस हथनी को एक अनानास खिलाया। हथनी भूखी थी, इसीलिए उसने फटाफट से वो अनानास खा लिया और जैसे ही उसने अनानास खाया, उसके पेट में वो अनानास जो कि पटाखों से भरा हुआ था फट गया। हथनी बेचारी बेहोश तकलीफ में गिड़गिड़ाती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी। मेरे बच्चे, क्या मेरे बच्चे को कुछ हो गया है? ये क्या हो गया मुझे? मैंने क्यों किसी इंसान पर भरोसा किया? मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हथनी दर्द से कराहती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वो भागते भागते अपने जंगल में वापस पहुंच गई और एक तालाब के पास पहुंची। वो तुरंत तालाब के पानी में जाकर खड़ी हो गई। पानी में रहकर उसे थोड़ी राहत मिली। हथनी 2-3 दिन तक लगातार पानी में खड़ी रही। उसका मुंह पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। वो ना तो कुछ खा पाती थी और ना ही कुछ पी पाती थी। माँ, इंसान हमें क्यों मारना चाहते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है माँ? बताओ ना। इससे पहले कि हथनी कुछ कर पाती, उसे आवाज आती है, माँ मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ माँ। हथनी समझ जाती है कि अब उसका बच्चा नहीं रहा। हथनी कुछ ही देर में अपनी